नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और आइए अब खबरें देखते हैं ट्रेंडिंग न्यूज में। वैसे तो सरकार और प्रशासन की ओर से विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। सच्चाई से आई इस खबर को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा। 60 सेकंड में देखिए पूरी खबर। विकास के तमाम दावों के बीच सतना जिले के कोठी थाने के उसराहाई टोला में एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। यहाँ रहने वाले कोल आदिवासी समुदाय के 19 वर्षीय आशिकी कोल की एक पुराने कुएं में डूबने से मौत हो गई। परिजनों को आशिकी कोल की मौत का गम तो था ही, लेकिन ये गम और दोगुना हो गया जब पोस्टमार्टम के लिए शव को ले जाने के लिए गाँव में एम्बुलेंस ही नहीं पहुंची। वजह आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। इस गाँव में गाड़ी तो छोड़ दीजिए, पैदल जाना भी किसी संघर्ष से कम नहीं। दरअसल बुधवार दोपहर जब आशिकी कोल के परिजन खेत में रोपाई कर घर लौटे तो बेटा गायब मिला। हर जगह ढूंढा लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसी दौरान घर के पास मौजूद पुराने कुएं के पास उसका मोबाइल फोन मिला। अनहोनी की आशंका ने सबको बेचैन कर दिया। कुएं में किशोर का शव मिला। ये देखकर सभी की आंखें नम हो गईं। पुलिस पहुंची, शव का पंचनामा हुआ। पोस्टमार्टम जरूरी था, लेकिन सवाल था शव को वहां तक कैसे लाया जाए। ग्रामीणों ने खुद जिम्मेदारी ली। छिंदवाड़ा में बाथरूम की दीवार गिरने के बाद एक महिला मलबे में दब गई। कड़ी मशक्कत के बाद महिला को मलबे से बाहर निकाला गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। ये तस्वीरें छिंदवाड़ा के खेड़ी गांव की हैं, जहां एक घर के दीवार के बाथरूम गिरने के बाद अफरा तफरी का माहौल है। लोग रेस्क्यू के लिए जुटे हैं। इसमें फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दरअसल खेड़ी गांव में देर शाम एक महिला अपने घर के बाथरूम में दीवार गिरने से मलबे में दब गई। करीब 1 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ग्रामीणों और पुलिस ने उसे सुरक्षित बाहर निकाला। महिला का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। थाना प्रभारी खेमचंद पटेल ने बताया कि हादसा शाम 7 बजे खेड़ी के रहने वाले पुष्पा राजेंद्र धोबले के साथ हुआ। खेत से लौटकर वो बाथरूम गई थी, तभी दीवार गिर गई। साथ ही पास का टांका भी टूट गया और अफरा तफरी मच गई। प्राथमिक जांच में दीवार की जर्जर हालत को हादसे का कारण माना जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन सवाल यह है कि जब दीवारें जर्जर थीं, तो परिजनों ने उसे पहले ही ठीक क्यों नहीं कराया? क्या हादसे का इंतजार कर रहे थे? फिलहाल घायल महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। खबर सागर से, जहां के पर्यटक स्थल राहतगढ़ वाटरफॉल के गेट के सामने उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गेट पास को लेकर लाठी डंडे चलने लगे। मारपीट, गाली गलौज और एक दूसरे पर वार पलटवार की ये तस्वीर सागर की है। दरअसल पर्यटन स्थल राहतगढ़ वाटरफॉल के मुख्य गेट पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब गेट पास को लेकर गेट पास करने वाले कर्मचारी और लाल बाग इलाके के कुछ लोगों के बीच जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चलने लगे। इस पूरी घटना की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गईं, जिसमें कुछ लोग आपस में मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि विवाद गेट से प्रवेश के लिए पास बनाने को लेकर हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। मामले की जांच जारी है। पर्यटन स्थल पर इस तरह की घटना से वहां मौजूद पर्यटक भी सहम गए। वैसे तो सागर का राहतगढ़ वाटरफॉल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है, लेकिन गेट के सामने इस तरह मारपीट की तस्वीरें पर्यटकों के मन में सुरक्षा को लेकर सवाल पैदा कर सकती हैं। आगरमालवा में कानड़ की सरकारी कन्या प्राथमिक विद्यालय का भवन जर्जर हो चुका है। प्रशासन के आदेश के बाद स्कूल की जर्जर बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया। इस भवन पर बुलडोजर चलता देखकर अगर आप सोच रहे हैं कि यह अवैध निर्माण रहा होगा और प्रशासन इस पर कार्रवाई कर रहा है, तो जरा रुक जाइए। दरअसल ये आगरमालवा कानड़ के शासकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय का दृश्य है। भवन जर्जर था, बच्चों को कोई नुकसान न हो, किसी हादसे की चपेट में बच्चे न आ जाए, इसलिए प्रशासन ने संज्ञान लिया। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर इसे डिसमेंटल कर दिया है। इसी बीच आगरमालवा में प्रशासन ने कानड़ के शासकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय के पुराने भवन को डिसमेंटल करवाया है। इस भवन की हालत खस्ता थी, जिसके बाद प्रशासन ने स्कूल को डिसमेंटल करने के आदेश पहले ही जारी किए थे। बता दें कि राजस्थान के झालावाड़ में हुए स्कूल भवन हादसे के बाद मध्य प्रदेश में अब एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन ने जेसीबी की मदद से इस पुराने और जर्जर भवन को जमींदोज किया। इसके अनुसार सभी जिलों को कहा गया है कि भारी बारिश के इस मौसम में जहां सीलन है, सीपेज है या छत से प्लास्टर गिरने की आशंका है, वहां किसी हाल में उन कमरों में बच्चों को ना बैठाया जाए।
खबर बड़वानी से, जहां सेंधवा से एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई। यहां पर ग्रामीण इलाकों की स्कूल बदहाल हाल में है। छतें टपक रही हैं, दीवारें उखड़ गई हैं और बच्चों की पढ़ाई अब खतरे के साए में हो रही है। बड़वानी जिले के सेंधवा से एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। यहाँ ग्रामीण इलाकों के स्कूल भवन बदहाल हालत में पहुंच चुके हैं। छतें टपक रही हैं, दीवारें उखड़ रही हैं और बच्चों की पढ़ाई अब खतरे के साए में हो रही है। ग्राम गोईवाकी और बनिहार के ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर इन खतरनाक हालात पर जल्द कार्रवाई की मांग की है। सेंधवा विधानसभा क्षेत्र के इन स्कूलों की छतें टपकने लगती हैं, प्लास्टर गिरने लगते हैं और सरिये बाहर निकल आते हैं। क्लासरूम पानी से लबालब भर जाती है और छात्र छात्राएं गीले फर्श पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इसी खतरनाक ढांचे में रोजाना 5 से 10 साल की उम्र के मासूम बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। ये हालात उन सरकारी दावों को कटघरे में खड़ा करती है जो हर बच्चे को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात करते हैं। इन्हीं खतरनाक स्थितियों को लेकर गोईवाकी और बनिहार के ग्रामीणों ने मांग की है कि स्कूल के जर्जर भवन को तत्काल बंद कर बच्चों को किसी सुरक्षित भवन में शिफ्ट किया जाए। अब डर लगने लगा है कि कब छत गिर जाए और हादसा हो जाए। खबर मुरैना से, जहां चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। मुरैना में चंबल नदी का जलस्तर लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। नदी का जलस्तर 138 मीटर पर पहुंच गया। वहीं राजघाट पर ये 142.5 मीटर दर्ज किया गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। निचले इलाकों से ग्रामीणों को लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है और सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। कोटा बैराज से छोड़े जा रहे पानी की वजह से मुरैना में चंबल नदी राजघाट में लगातार पानी बढ़ रहा है। वहीं अंबाह के उसैद घाट पर चंबल नदी खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है। 40 गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। चंबल के उफान से 5 गांव डूब में आ गए हैं। ये गांव चारों ओर से पानी से घिर गए हैं। घरों के डूबने और गिरने का खतरा बना हुआ है, इसलिए एसडीआरएफ की टीम ने 5 गांवों में रेस्क्यू किया। इन लोगों को 3 राहत शिविरों में ठहराया गया है, जहां प्रशासन सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश ने कई शहरों में कोहराम मचाया हुआ है। गांव के गांव पानी में डूब गए, सड़कों पर सैलाब है, लोगों की आशियाने उजड़ रहे हैं। आसमानी आफत की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के गुना की हैं। भारी बारिश के बाद हाट रोड इलाके की सड़कें लबालब हो गई और शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। सड़कों पर घुटनों से ऊपर तक पानी भरा है। लोग अपने घरों और दुकानों को बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं। शहर में ऐसा सैलाब आया कि लोगों के आशियाने भी तेज बहाव में बहते हुए दिखाई दिए। कुदरत के कहर का कुछ ऐसा ही नजारा शिवपुरी में देखने को मिला, जहां लोगों के घर, खेत खलिहान सब सैलाब की चपेट में आ गए। विदिशा में भी सिरसा नदी में उफान के बाद बेंदीगढ़ गांव में टापू जैसे हालात बन गए और कई स्थानीय लोग सैलाब में फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित निकाला। खंडवा में भी नर्मदा नदी में उफान आने के बाद ओंकारेश्वर बांध के 14 गेट खोल दिए गए हैं। प्रशासन ने नदी के किनारे बसे लोगों को अलर्ट जारी किया है और लोगों से नदी के पास ना जाने की अपील की है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में पानी जमकर बरस रहा है। कई जगह लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं वो शिवपुरी की, जहां पर काफी संख्या में स्कूली बच्चों को रेस्क्यू किया गया। बादल ऐसा मेहरबान है कि पानी बरसना थम ही नहीं रहा। भारी बारिश के बीच नदी और नालों में उफान है और उसकी वजह से जगह जगह इस तरह के हालात बन रहे हैं। शिवपुरी के निचले इलाकों के कई स्कूलों में एक बार की बाढ़ आ गई। कमर तक पानी देख बच्चे घबरा गए। स्थानीय प्रशासन को खबर की गई और फिर शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। स्थानीय प्रशासन का अमला पहुंच चुका था। बचाव में लगे लोगों ने बच्चों को पीठ पर लाद कर बाहर निकाला। मासूम थोड़ा घबराए हुए थे। अगर इस हालात का अंदाजा होता तो स्कूल बंद रखे गए होते, बच्चे अपने घरों में बैठते। लेकिन कई बार बाढ़ का पानी बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, फिर इस तरह के मंजर पेश आते हैं। अच्छी बात रही कि सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया।
राजस्थान की बूंदी में कुछ जानवर नदी के बहाव में फंस गए। भैंसों का एक झुंड नदी में अचानक आए उफान में बहने लगा। हालांकि आसपास के लोगों ने इन जानवरों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लहरों के सामने वो भी हार गए। देखिए पूरी खबर। बूंदी के मेज नदी में इतना उफान आया कि इंसान के साथ साथ जानवर भी बेबस नजर आए। मूसलाधार बारिश की वजह से नदी में उफान आया, जिसके तेज बहाव में 12 से अधिक भैंसें बह गईं। ये जानवर लहरों से जंग करते रहे, लेकिन धीरे धीरे अपनी हिम्मत खोते रहे और पानी का वेग उन्हें बहा ले गया। भैंसों को बहता देख कुछ ग्रामीणों ने इन जानवरों को बचाने की कोशिश करते भी दिखे, लेकिन सैलाब के आगे वो भी मजबूर नजर आए और धीरे धीरे सभी जानवर पानी में बह गए। इन जानवरों की तलाश जारी है, जिनके बचने की बहुत कम संभावना जताई जा रही है। मेज नदी में उफान की वजह से जयपुर स्टेट हाईवे और दौसा के आसपास पुल पुलिया पर पानी है और बूंदी के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लगातार हो रही बारिश से कब कहां कौन सा हादसा हो जाए कोई नहीं जानता। जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश से कई इलाकों में तबाही मची हुई है। गांदरबल में एक दर्दनाक हादसा हुआ जब आईटीबीपी के जवानों की बस सिंध नदी में गिर गई। 60 सेकंड में देखिए पूरी खबर। नदी में भीषण सैलाब और सैलाब में गिरी बस। दर्दनाक हादसे वाली ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के गांदरबल की है, जब आईटीबीपी जवानों की बस कुल्हान में सिंध नदी में गिर गई। मौके पर एसडीआरएफ की टीम है और आईटीबीपी के जवानों की इस बस को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। गनीमत रही कि हादसे के वक्त बस में कोई जवान मौजूद नहीं था। चालक को मामूली चोट आई है, उसका इलाज कराया जा रहा है। आईटीबीपी की इस बस को रस्सी और सीढ़ी के सहारे एसडीआरएफ की टीम निकालने की कोशिश कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक बस में हथियार ले जाए जा रहे थे। बस के नदी में गिरने के बाद कुछ हथियार गायब हो गए। बस में कितने हथियार थे, इस बारे में आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि अब तक नदी से 3 हथियार बरामद किए गए हैं, जबकि हथियारों की तलाश जारी है। ये हादसा कैसे हुआ, इसका सटीक कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि हादसा मूसलाधार बारिश के कारण हुई है। बारिश के कारण फिसलन की स्थिति बन गई है और बस नदी में जा गिरी। आधे हिंदुस्तान में बाढ़ बारिश का कोहराम मचा है। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में भी आफत की बारिश हो रही है। नदी नाले पानी से लबालब हैं। जलभराव की परेशानी भी काफी बड़ी है। ऐसे हालात में हादसे भी खूब हो रहा है। पुराने और कमजोर मकान ढह रहे हैं। देखिए ताजा मामला कल्याण का है, पूरी रिपोर्ट। ये कल्याण का पहाड़ी इलाका है, जहां कमजोर तबके के लोग घर बनाकर रहते हैं और जरा सी लैंडस्लाइड में इन मकानों का ये हाल होता है। ये कब पानी भरा है? कल से पानी भरा। कल से पानी भरा। यहाँ पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पहाड़ी जमीन दरक गई। सेकंडों में ये मकान जमींदोज हो गए। कुल 6 मकान ढहे हैं। कई घरों की दीवारें गिर गई। ऐसे में लोगों को अंदर जाने में डर लग रहा है। कल से पानी भरा। उत्तराखंड के जो जिले बारिश और बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, उनमें है रुद्रप्रयाग। उस पर बार बार होती लैंडस्लाइड लोगों की चुनौतियां और बढ़ा रही है। ऐसे हालात में गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच केदारनाथ यात्रा मार्ग प्रभावित हुआ। यात्रा को 2 से 3 दिन के लिए रोक दिया गया है। 60 सेकंड में देखिए पूरी रिपोर्ट। लगातार हो रही भारी बारिश आफत का सबब बनी है। लैंडस्लाइड के मामले बढ़ रहे हैं। आवाजाही पर असर है। केदारनाथ धाम तक पहुंचना आसान नहीं है। श्रद्धालु परेशान हैं और अच्छी बात यह है कि उनकी मदद के लिए पुलिस और प्रशासन की टीमें मुस्तैद हैं। सभी को सुरक्षित रास्ते से निकाला जा रहा है। गौरीकुंड से सोनप्रयाग की ओर जाने वाले इस रास्ते पर भारी लैंडस्लाइड हुई। उसके बाद ये रास्ता बंद करना पड़ा। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। रुक रुक कर भारी बोल्डर गिर रहे हैं। यहाँ से गुजरना खतरनाक है। फंसे हुए श्रद्धालु अच्छी खासी तादाद में हैं। इन्हें गौरीकुंड में ही रुकवाया गया है। खाने पीने और ठहरने का पूरा इंतजाम है।
प्रशासन का अमला सड़क साफ करने में जुटा है, लेकिन इसमें समय लगेगा। इन भारी पत्थरों को हटाना आसान नहीं है। जेसीबी लगाई गई है, रास्ता जल्दी खुलवाने की कोशिश हो रही है। राजस्थान के कोटा जिले में एक भारी भरकम सांड नहर में गिर गया। मौके पर काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। नगर निगम के अमले के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी सहयोग किया और सबकी कोशिश से ऑपरेशन कामयाब रहा। सांड का बैलेंस बिगड़ा और वो इस छोटी नहर में जा गिरा। जान खतरे में थी, बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। आसपास के लोगों ने देखा तो दौड़े दौड़े आए। मौके पर काफी लोग जमा हो गए। इतने भारी जानवर को नहर से निकालना आसान नहीं था। नगर निगम के अमले को बुलाया गया। गोताखोरों की टीम भी पहुंची। सांड को निकालने का काम बड़ी सावधानी के साथ अंजाम देना था। जरा सी गलती से वो घायल हो सकता था। रस्सी फिसलने से हाथ पैर टूटने का खतरा भी था। बचाव कर्मियों के जहन में ये सारी बातें थी। बड़े इत्मीनान के साथ सांड को खींचा गया। ये साझा कोशिश रंग लाई। रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब रहा। हर कोई खुश नजर आया। मौत का कुआं तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन मौत के इस कुएं में बिना सवारी की मोटरसाइकिल को घूमते देखा है? अगर नहीं देखा है तो आज देख लीजिए। आपको ये भी दिखाएंगे कि मौत के इस कुएं में मोटरसाइकिल चलाने वाला चालक आखिर चला कहां गया। मौत के इस कुएं में एक मोटरसाइकिल बिना सवारी के 1-2 मिनट नहीं बल्कि 45 मिनट तक फर्राटे मारती रही। बाइक गोल गोल घूमती रही, लेकिन कुएं के अंदर कोहराम मचा रहा। वीडियो को गौर से देखिए। नीचे कुछ लोग परेशान से दिख रहे हैं क्योंकि मोटरसाइकिल पर करतब दिखाने वाला जांबाज नीचे गिर चुका है और उसकी सांसें थम चुकी हैं। बाइक सवार अपनी बाइक से कब गिरा और कब उसकी मौत हो गई, इसका अंदाजा ना तो तमाशा देखने वालों को हुआ, ना तमाशा दिखाने वाले समझ पाए। मौत के कुएं में युवक मोटरसाइकिल पर स्टंट कर रहा था, लेकिन अचानक संतुलन खो बैठा और 15 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया। मौत के कुएं में हमेशा मौत की रेस लगती है, लेकिन किसी की मौत नहीं होती है। लेकिन इस बार किस्मत साथ नहीं दिया और यूपी के महाराजगंज में लगे मेले में इस स्टंटबाज की मौत हो गई। अगर लोगों को खतरनाक कुत्ते पालने का शौक है तो जानवरों को संभालने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बार बार घरों में पले हुए कुत्ते हमला करते हैं और किसी की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। ताजा मामला गुरुग्राम का है, देखिए रिपोर्ट। रविवार शाम का समय, सोसाइटी में रहने वाले ये लोग वॉक पर निकले थे। ये बुजुर्ग कुत्ते को टहला रही थी। तभी ये पालतू कुत्ता इस महिला पर अटैक करता है। ये जमीन पर गिर जाती है। हाथ मजबूत जबड़ों में फंसा था। इतने सारे लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुत्ता हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था। हैरानी की बात है कि जो कुत्ते को घर में रख बच्चों की तरह परवरिश कर रहा है, वो भी बेबस दिख रहा था। इस शख्स ने पैर से मारना शुरू किया। उसके बाद किसी तरह कुत्ते ने पीड़ित का हाथ छोड़ा। यह महिला बुरी तरह से घायल हुई है। पूरे 17 सेकंड तक इसका हाथ खतरनाक जानवर के जबड़ों में फंसा रहा। एक कुत्ता घर में पल रहे, इंसानों के बीच रहता है, बावजूद इसके इतना बेकाबू होता है कि किसी की जान लेने पर आमादा हो जाता है। सवाल है कि इतने खतरनाक कुत्ते आखिर पाले क्यों जाते हैं? क्यों ऐसे जानवरों पर पाबंदी नहीं लगती? राजधानी दिल्ली में इन दिनों लोग आवारा जानवरों से परेशान हो रहे हैं। जानवर खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। खिचड़ीपुर में जानवरों के एक झुंड ने एक महिला को कुचल दिया। उसके बाद क्या हुआ, देखिए रिपोर्ट। पूर्वी दिल्ली का खिचड़ीपुर इलाका अपनी घनी आबादी के साथ साथ आवारा जानवरों के हमलों से भी परेशान है। वीडियो में एक महिला अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने निकली थी। तभी उसके पीछे से गायों का एक झुंड दौड़ता हुआ आया और महिला को रौंदता हुआ आगे निकल गया। महिला को जोरदार टक्कर लगी और वो सड़क पर गिर गई। हालांकि आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े। हादसे में महिला को मामूली चोट लगी है। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में आवारा जानवर रास्तों पर घूम रहे हैं। कई बार इनकी वजह से जाम जैसे हालात पैदा होते हैं।
लेकिन निगम की ओर से इन जानवरों को सुरक्षित जगह छोड़ने का काम नहीं किया गया। वायरल वीडियो में जानवरों ने व्यस्त सड़क पर जिस तरह का कोहराम मचाया है, उससे स्थानीय लोग डरे हुए हैं। हादसे के बाद लोगों ने प्रशासन से समस्या का समाधान निकालने की मांग की है। जम्मू कश्मीर में आतंक और आतंकियों के खिलाफ सेना का अभियान जारी है। सोमवार को पहलगाम हमले के 3 आरोपियों को ढेर कर दिया गया, तो 72 घंटे के बाद ही पुंछ में 2 और आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। आतंकियों के खिलाफ नहीं रुकेगा सेना का ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर में आतंकी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं, तो सेना उससे पहले ही उन्हें अंजाम तक पहुंचा रही है। इस वक्त सेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन शिव शक्ति चलाया हुआ है और अपने इसी अभियान के तहत पुंछ में 2 आतंकियों को मार गिराया। पुंछ के कसालियां इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई, जिसके बाद लश्कर ए तैयबा के दोनों आतंकवादी ढेर हो गए। ये दोनों आतंकी बीती रात सीमा पार कर भारतीय इलाके में घुसे थे। लश्कर ए तैयबा लंबे समय से पहलगाम और अन्य इलाकों में आतंकियों को सीमा पार कराने की कोशिश में जुटा है। अभी 72 घंटे पहले ही सेना ने पहलगाम हमले के 3 आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया है। सेना को पाकिस्तान की ओर से की जा रही साजिश के भी पुख्ता सबूत मिले हैं। यूपी के बरेली में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब तेज रफ्तार कार का कहर दिखा। कार एक होटल का मेन गेट तोड़ते हुए सीधे रिसेप्शन तक जा घुसी। उसके बाद क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। महिला ने कार का स्टीयरिंग पकड़ा, कार को स्टार्ट किया और फिर कार बेकाबू होकर होटल में घुस गई। तस्वीरें बरेली के रमाड़ा होटल की हैं, जहां तेज रफ्तार कार कांच के बने होटल के मेन गेट को तोड़ते हुए सीधे रिसेप्शन में घुस गई। बताया जा रहा है कि कार चला रही महिला वकील अपने पति के साथ होटल में डिनर करने आई थी। डिनर के बाद महिला वकील होटल से निकली और बैक गियर में खड़ी कार को स्टार्ट किया और ब्रेक के बजाय एक्सीलेटर दबा दिया, जिसके बाद कार तेज रफ्तार से होटल का शीशा तोड़ते हुए होटल में घुस गई। घटना के वक्त होटल के गेट के पास खड़े कई लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार सवार और होटल प्रबंधन के बीच समझौता कर दिया, लेकिन घटना का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। राजस्थान में नशे का काला कारोबार बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। नशा तस्कर इतने बेखौफ हैं कि वो पुलिस की गोलियों से बचते हुए भाग निकले। भीलवाड़ा पुलिस ने बड़ी बहादुरी दिखाते हुए तस्करों को पकड़ने की कोशिश की, कई राउंड फायरिंग की, उसके बाद भी कामयाबी नहीं मिली। रात के अंधेरे में नशा तस्कर झर बांटने निकले थे। पुलिस को पक्की खबर मिली थी, 2 थानों की टीम पीछे लगी थी, लेकिन बदमाश आंखों में धूल झोंकते हुए फरार हो गए। इस पुलिसकर्मी ने बड़ी हिम्मत दिखाई, राइफल दिखाकर तस्करों को रोकने की कोशिश की। नहीं रुके तो शीशा तोड़ दिया। उसके बाद भी बदमाश भाग गए। पुलिस ने भागते बदमाशों पर गोलियां भी चलाई थी। टायर पंक्चर हो गया था, उसके बाद भी नशा तस्कर गाड़ी भगा ले गए। कर्नाटक के कोडागू में कॉफी एस्टेट के करीब 20 कर्मचारियों का जंगली हाथी से सामना हो गया। इस हाथी का रवैया इतना खतरनाक था कि उसने कर्मचारी को दौड़ा दिया। 1 मिनट की ये पूरी रिपोर्ट देखिए। 1, 2, 3, 4, 5 और 10 नहीं, कॉफी एस्टेट के ये कर्मचारी 20 की तादाद में थे। ये रोजाना की तरह नौकरी पर जा रहे थे। जंगल से लगी सड़क पर इनका सामना इस मतवाले हाथी से हुआ। जंगली हाथी ने दौड़ाया तो ये सिर पर पैर रखकर भागे। आगे आगे कर्मचारी और पीछे खतरनाक ढंग से इन्हें दौड़ाता हाथी। 20 लोगों के इस समूह में अगर कोई फिसल कर गिरा होता तो उसकी जान जा सकती थी। ये गेट के अंदर आ गए।
जान बचाने के लिए इन घरों के अंदर भागे। अच्छी बात रही कि हाथी भी इस फाटक के आगे नहीं बढ़ा, यहां से वापस जंगल की ओर चल दिया। कॉफी एस्टेट के ये कर्मचारी बहुत डरे हुए हैं। हाथी के खौफ से ये काम पर जाने से कतरा रहे हैं। वन विभाग से मसले पर गौर करने की गुहार लगाई गई है। सरकारी अमला तैयारी कर रहा है। गजराज को दूर जंगलों की ओर भगाया जाएगा। आमिर खान की नई पहल YouTube पर रिलीज करेंगे अपनी फिल्म सितारे जमीन पर। अगर आप भी चाहते हैं ये फिल्म देखना तो 100 रुपए में घर बैठे ये फिल्म आप देख सकते हैं। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। मैडम 3 महीने तक पागलों को सिखाऊंगा मैं। और 500 रुपए जुर्माना। 500। 1 अगस्त से आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर YouTube पर रिलीज होगी। OTT के 8 हफ्ते के मॉडल को नकारते हुए आमिर ने YouTube पर फिल्म की कीमत रखी है 100 रुपए। हमने जो प्राइस पॉइंट तय किया है इस फिल्म के रिलीज के लिए वो है 100 रुपए। मैं चाहता हूं कि ये फैमिली फिल्म है। मैं चाहता हूं कि फैमिली साथ में बैठ के देखें। 100 रुपए की फिल्म में अगर आपके परिवार में 4 लोग हैं तो 25 रुपए पर हेड में आप फिल्म देख सकते हैं। शुरुआत में 38 देशों में फिल्म देखी जा सकेगी। फिल्म के प्रमोशन के दौरान आमिर ने फिल्म को YouTube पर रिलीज ना करने की बात कही थी, पर अब उन्होंने अपने बयान पर माफी मांगी। मैं चाह रहा था कि जब हम पहली दफा ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम लोग उस वक्त थिएटर को पूरी तरह प्रोटेक्ट करें, और इसलिए मैंने उनसे कहा कि हाँ मैं YouTube पे नहीं आ रहा हूं। वो मुझे कहना पड़ा और मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। अजय देवगन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। बॉक्स ऑफिस पर सैयारा का कहर बरकरार है। वहीं महाअवतार नरसिम्हा भी बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार पकड़ रही हैं। ऐसी भी सन ऑफ सरदार 2 को कौन और कैसे किस तरीके से उसको दिखाया जाए, कौन इसको देखेगा, इस पर बहस छिड़ी हुई है। 60 सेकंड में देखिए पूरी रिपोर्ट। सैयारा जहां रिकॉर्ड तोड़ कारोबार कर रही है, वहीं 3 करोड़ के बजट में बनी महाअवतार नरसिम्हा महज 5 दिनों में 30 करोड़ रुपए कमा चुकी है। इन दोनों फिल्मों को लेकर जिस तरह का क्रेज सिनेमा प्रेमियों में देखा जा रहा है, इसे डिस्ट्रीब्यूटर्स और कैश करने की फिराक में है। लेकिन 1 अगस्त को रिलीज होने वाली सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 अब स्क्रीन्स के लिए तरसते नजर आ रहे हैं। सन ऑफ सरदार 2 के लिए मेकर्स 60% स्क्रीन्स की डिमांड कर रहे हैं, जो सैयारा और महाअवतार नरसिम्हा के अच्छे प्रदर्शन के चलते हासिल करना मुश्किल नजर आ रहा है। वहीं धड़क 2 भी उम्मीद लगाए बैठी है। कोई भी एग्जीबिटर अपनी चलती हुई फिल्म को उतारेगा नहीं। धड़क 2 उसको 1000 स्क्रीन काउंट तक का रिलीज करना है, इसलिए वो सेफ है। लेकिन सन ऑफ सरदार को जो 3500 स्क्रीन में जाना है वो बड़ा डिफिकल्ट होगा।